अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले हमने बात की थी ऑब्जर्वेशन की कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है। तो हमने कहा था न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यानी मेजरमेंट वगैरह का मतलब मेल फीमेल और हाइट वेट और ट्रू फॉल्स वगैरह मेजरमेंट्स है, यानी हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके बाद हमने बात की थी वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जो इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ अपनी वैल्यू चेंज करती हैं। और डोमेन ऑफ वेरिएबल यानी वो तमाम वैल्यूज जिनमें से वेरिएबल अपनी वैल्यूज दे सकता है। उसके बाद हमने बात की थी वेरिएबल कांस्टेंट की। तो हमने कहा था कि अगर वेरिएबल के डोमेन में सिर्फ सिंगल वैल्यू है तो हम उसको कांस्टेंट करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू चेंज होती है। उसके बाद हमने वेरिएबल्स को दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया था, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी में। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में हमने कहा था वो कैरेक्टरिस्टिक जिनको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं करते, मतलब एजुकेशन, मतलब किसने कितनी एजुकेशन है, मेल फीमेल हो गया, जेंडर वगैरह, आई कलर हो गया, IQ हो गया, और इंसान का मैरिज जिंदगी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जैसे रिच पुअर वगैरह। तो ये क्वालिटेटिव थे। उसके बाद हमने बात की थी क्वांटिटेटिव की। तो हमने कहा था वो चीज़ें जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो जाए, जैसे कि इंसान की एज हो गई, मतलब एक इंसान 5 साल का, एक 10 साल का, एक 15 साल का, इस तरह वजन है 5 kg, 10 kg, 1 टन वगैरह। उसके बाद हमने इनकम के फलाना यानी इनकम फलाने की कितनी है, यानी न्यूमेरिकली 5,000, 10,000, 1 लाख। और इसके बाद हमने एक स्कूल क्लास के 5 क्लास में मतलब 50 स्टूडेंट है, 6 क्लास में 100 है। उसके बाद हमने क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को दो में फर्दर कैटेगरीज में किया था। एक डिस्क्रीट में था जिसमें हमें एग्जैक्ट नंबर होता है, मतलब एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और एक घर में कितने रूम है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल में मतलब वो वैल्यूज होती हैं जो कि एक इंटीग्रल के अंदर होती हैं विदाउट गैप, मतलब एज है, और प्लांट्स की हाइट्स भी होगी हैं, लाइफ वगैरह भी होगी हैं, और उसके बाद एक टेम्परेचर है। और हमने एक क्वेश्चन एंड पर छोड़ा था जिसको अभी तक किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो अगर आप लोग वो को इस टॉपिक की समझ आ रही है तो आप लोग इसका आंसर दें। तो जनाब आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन और वेरिएबल्स, ऑब्जर्वेशन और वेरिएबल्स की नहीं, हम आज बात करेंगे मेजरमेंट्स की। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर ही चेंज कर लेता हूँ स्लाइड को। इससे पहले भी मैंने एक मिस्टेक की हुई थी, तो चलें। तो इसके बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट की। तो दोस्तों मेजरमेंट क्या होती है? तो मेजरमेंट से मुराद ये है कि ऑब्जर्वेशन या ऑब्जेक्ट्स को नंबर असाइन करना है। मतलब हम कोई चीज़ मेजर करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वेशन होती है किसी हाइट वगैरह, तो हम उसको नंबर करते हैं। तो स्केलिंग क्या कहलाता है? तो इसमें स्केलिंग है, ये मेजरमेंट करने के अमल को स्केलिंग करते हैं, मतलब हम किसी की हाइट मालूम करते हैं। तो दोस्तों 4 किस्म के मेजरमेंट स्केल्स हैं: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल से मतलब कुछ भी ऑब्जर्वेशन हो, क्वालिटेटिव वगैरह, तो हम उनको कुछ नंबर दे देते हैं, तो इसको हम नॉमिनल स्केल कहते हैं। तो हम बताते चलूँगा नॉमिनल स्केल में हम कोई नंबर फिक्स नहीं होता, ठीक है, कोई भी नंबर असाइन कर देते हैं। मतलब मेल को 1 कर दिया, फीमेल को 2 कर दिया, या फीमेल को 1 कर दिया, मेल को 2 कर दिया, हैवी रेन को 1 कर दिया, मॉडरेट रेन को 2 कर दिया, लाइट रेन को 3 कर दिया, या लाइट रेन को 1 कर दो, मॉडरेट को 2, हैवी को 3, या लाइट को 1 कर दो, हैवी की 2 और मॉडरेट को 3। यानी इसमें कोई नंबर यानी कोई खास रैंकिंग नहीं होती। तो रैंकिंग के लिए कौन सा स्केल यूज होता है? तो वो है ऑर्डिनल या रैंकिंग स्केल। तो इसमें हम रैंकिंग बनाते हैं, जैसे एक्सीलेंट के लिए 1, परफॉर्मेंस में होता है गुड के लिए 2, एवरेज के लिए 3 और पुअर के लिए 4। तो ऑर्डिनल स्केल जी नॉमिनल स्केल में सिर्फ रैंकिंग कर दो तो ऑर्डिनल स्केल बन जाता है। तो अब हम बात करते हैं इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में वो मेजरमेंट है जिनमें कांस्टेंट इंटरवल साइज तो होता है लेकिन एक ट्रू जीरो वैल्यू नहीं होती। मतलब एक 30 डिग्री टेम्परेचर है तो सेंटीग्रेड है, तो अगर 60 को हम कहेंगे उसको डबल है तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 30 के अगेंस्ट 92 है। तो इस हिसाब से 184 फ़ारेनहाइट पर हमारा वो टेम्परेचर डबल होना चाहिए अगर दोनों एक साथ हों। तो इस तरह के इंटरवल स्केल्स को हम कहते हैं। तो कांस्टेंट इंटरवल साइज होता है लेकिन सही मायने में 0 नहीं होता। तो दोस्तों इसके बाद हम करते हैं रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में ये ट्रू जीरो वैल्यू पर मतलब
5 किलो का डबल 10 किलो केजी होगा, उसके साथ कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, बल्कि इसी तरह इक्वली चेंज होगी, एक कांस्टेंट रेशियो में चेंज होगी। और इसी तरह करेंसी है, मतलब 5 का नोट 10 का नोट इनके दरमियान 5 को चेंज कर दो, डॉलर की वैल्यू भी उसके अगेंस्ट इतनी होगी, 10 को इस कर दें तो इसी तरह ही होगी। तो ये वो वैल्यूज हैं जिन पर ट्रू जीरो पॉइंट पर हैं। तो दोस्तों इस बात पर मैं आज का टॉपिक करना करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट में क्या एरर्स आते हैं, तो उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का डेटा कलेक्शन पर बात करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।